टॉपिक लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सक्षम बस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो तो करवा चुका ना मैं, स्फेरिकल नहीं करवाया बेटा। वो सारा जो मैंने पहले करवाया हो ना, सारा स्फेरिकल के लिए ही था वो। इससे पहले अपन ने एनर्जी निकाली थी, इफेक्ट बताया था, फिर क्यों यूज नहीं करते ये भी बताया था मैंने। हो तो गया था स्फेरिकल पूरा। दिखाओ मुझे क्या लिखा था। आज 2 पॉइंट लिखवाए थे ना कि वाई वी नॉट यूज। बस इसमें वो 2 पॉइंट बोले थे मैंने। अच्छा चलो ये 2 पॉइंट लिखने लिख लो कि हम पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, पहला पॉइंट देख लो बच्चों, इसका क्या था प्रॉब्लम कि साइज थोड़ा सा भी चार्ज रखने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही थी, है ना। तो ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। और दूसरा रीजन क्या था, एनर्जी लॉस कैसे कर रहा था। पास के जो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, उनको क्या कर रहा था, पोलराइज करके एनर्जी लॉस कर रहा था। वैसे इस इफेक्ट का नाम भी होता है कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट बोलते हैं इसे। पहले से ही था कोरोना। बहुत चीजों का नाम पहले से है कोरोना। कोरोना वो तो तुम लोगों ने इसका नाम बाद में देखा। सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना, ये वाला, आपको सन एक्चुअली में यही दिखता है, लेकिन जब वो होता है ना, ग्रहण का टाइम होता है, तब सन के आसपास की लपटें दिखती हैं। इन लपटों को भी कोरोना ही कहते हैं। जो आपको दिखती नहीं है, वैसे ही आपको सिर्फ एक्लिप्स के टाइम पे दिखता है, तो इसको भी कोरोना ही बोलते हैं। एटमोसफेयर नहीं है बेटा, ये उसकी फायर है एक्चुअली में, लपटे जिसे बोलते हैं। ये आपको वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि बहुत ज़्यादा फायर बॉडी के अराउंड अगर आप कुछ छोटे मोटे फायर देखना चाहो, कैसे दिख सकता है। वही प्रॉब्लम इसके साथ भी है, तो आपको जनरली नहीं दिखता ये, एक्लिप्स के टाइम पे दिखता है। हाँ, सोलर फ्लेयर्स बनते हैं एक्चुअली, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है, 11 साल का साइकिल होता है। इतनी कहानी तो क्या करोगे ज्योग्राफी जानकर। चलो आगे चलें। ठीक है, तो इस इफेक्ट का नाम लिख लिया, कोरोना इफेक्ट। अगर लिखना हो तो लिख लो, कोई खास बात नहीं है। जो ये पोलराइज करता है ना चार्जेस को, इसको बोलते हैं अपन कोरोना इफेक्ट। ये कुछ खास नहीं है, कोई काम नहीं आता, इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना। क्या नाम से मतलब, मेन रीजन याद रखना कि कहाँ इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू लार्ज साइज। और ये मेन काम की चीज़ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली में शुरुआत में जब हम लोगों ने बनाया था ना कैपेसिटर, स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर ही बना था। इसलिए इवोल्यूशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। फिर बहुत सारे कैपेसिटर बनते गए, फाइनली जो सबसे काम का कैपेसिटर मिला वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्चुअली में बच्चों, इसमें अपन ने क्या किया, दो कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स रखे। ठीक है, एक्चुअली में ये रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर। इनकी लेंथ जो है बच्चों को इनफाइनाइट, अभी बताता हूँ क्यों इनफाइनाइट। लेंथ है इसकी इनफाइनाइट, और एरिया है इसका ए। इनके बीच में एक सेपरेशन रखा अपन ने, टी डिस्टेंस। ठीक है, टी डिस्टेंस का सेपरेशन, इनका एरिया ए, और इनकी लेंथ जो है बच्चों कितनी है, इनफाइनाइट। एक्चुअली में इनफाइनाइट समझो क्या, मैं क्या है जो भी चीज़ सोच रहा हूँ बच्चों, वो डी के रेस्पेक्ट में सोच, डी के रेस्पेक्ट। मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ इसकी लेंथ मान ली एल, टी बोल दिया मैंने 2 mm, और एल बोल दिया मान लो 5 मीटर। अब बताओ ये दोनों के रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इसके रेस्पेक्ट में ये तो टेंड्स टू बी। तो रियलिटी में इन्फिनिटी का मतलब ये मत ले लेना, इनफाइनाइट मत, पता नहीं कहाँ तक। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ये ना के बराबर। ठीक है, बोले बात क्लियर। तो इसके बारे में सबसे पहले लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पॉइंट्स बना के लिखते हैं इसके बारे में, फिर चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, इफ वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली, पहले पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ फिर समझाऊंगा इसको पूरा, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब स्लैब
ये किसने कहा आपसे इंसुलेटर? डाइलेक्ट्रिक का सिंपल सा मतलब आप एक चीज दिमाग में रखना, कौन सा मीडियम है, खत्म। मीडियम, सिर्फ मीडियम, इससे ज्यादा मत सोचो। ठीक है। देखो इंसुलेटर बेटा आप हमेशा नहीं बोल सकते, क्या वाटर को आप इंसुलेटर बॉडी बोलते हो? होता है वाटर इंसुलेटर। वाटर में जब तक आप आयनाइज नहीं करोगे वाटर करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। करता है ना। लेकिन वाटर को क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था 81, पहले तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपका। तो इसलिए इंसुलेटर के फॉर्म में मत जाओ, है ना। आप ये समझो कि जो भी मीडियम रख रहे हैं उसको डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे अपन। मतलब मैं फिलहाल देखो 1 मिनट के लिए समझा ही देता हूँ, तुम लोग जल्दीबाजी में। देखो इसके बीच में क्या करते हैं बच्चों, अपन अलग अलग मीडियम्स रखते हैं, जैसे कागज रख दिया, वुड रख दिया, एयर भरा हुआ है। ठीक है, अलग अलग मीडियम्स रखते हैं तो उन्हें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा तो आगे लिखो, कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द कैपेसिटेंस वालों को आज यहाँ से कोई मार्कर उठा के ले गया। देन द कैपेसिटेंस विल बी के टाइम्स, मतलब कि नया सी जो होगा कैपेसिटेंस होगा बच्चों इसका, सी एन बोल देता हूँ, दैट इज सी इंटू के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ता है के, याद है चैप्टर 1 में, ये वो वाला के नहीं है, वो सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है बच्चों, ये एप्सिलॉन नॉट वाला याद है, रिलेटिव मीडियम से कैलकुलेट करवाया था मैंने, बात कर रहा हूँ। ठीक है। वहां पर भी वर्ड यूज किया था डाइलेक्ट्रिक अपन ने, और मैंने बोला था कैपेसिटर में देखिए अपन कौन सा चीज। ठीक, चलो क्या हो गया बालक। चलो इसमें और पॉइंट्स ना मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करता हूँ, एक एक करके डिस्कस करता हूँ, पहले इसको बना ही लेते हैं तुम लोग। अच्छा ये बताओ, इस कैपेसिटर के लिए अगर मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ कैसे निकाल सकते हैं? तो वो तो स्फेरिकल के लिए क्यू बाई वी बोल सकते हैं कैसे? कैसे? एक्चुअली में देखो वो रूल तो वैलिड है कि अगर मैं यहाँ से एक एक चार्ज उठाकर यहाँ पर मूव करवाता हूँ, एक एक चार्ज मूव, है ना, सेम वही चीज जैसे अपन वहां पर इनफाइनाइट से उठा के ला रहे थे। ठीक है। वैसे एक एक चार्ज मूव करवाता हूँ बच्चों, तो क्या होगा, जितना ज्यादा चार्ज लाते जाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हाँ कि ना। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पर मैंने डेल्टा वी लिखा, रीजन, देखो एक्चुअली में वहां पर अपन क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से उठा के ला रहे थे, तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या मानते थे, जीरो। लेकिन यहाँ पर तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक लेके जा रहा है ना, यहाँ पर तो आप नहीं बोल सकते। ठीक है। तो बताओ अब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, और यहाँ से C क्या निकल के आ गया, Q अपॉन डेल्टा वी, वही यूनिट है फेरेड वगैरह जो पढ़ा था। ठीक। अच्छा एक और चीज, एक और खास बात, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था आपको तब मैंने एक बात बोली, हाँ सॉरी, पैरेलल प्लेट के बारे में गॉस थ्योरम में पढ़ा था। याद है मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना, पैरेलल प्लेट से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होती है, याद है कितनी? शाबाश बेटा, यही सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। नालायक को सिंपल बोला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यार, याद नहीं है, मैंने बोला था याद रखने के लिए। देख, हाँ बेटा, स्टेट डिफरेंस याद है सबको, नहीं है याद बोलो, एक बार देख लो कॉपी पलट के, कोई जल्दी नहीं, आराम से कॉपी पलट।
मिला? मैंने बोला था इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज जो है बच्चों वो प्लस क्यू है और यहाँ पर चार्ज माइनस, लेट अस सपोज कि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू। तो ये बताओ क्या आप लोग डेल्टा वी निकाल के बता सकते हो मुझे? इस फॉर्म में नहीं, मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके किसकी वजह से होगा? एक तो इसकी वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा। ये बताओ प्लस क्यू की वजह से किस तरफ होना चाहिए? यानी इस तरफ होना चाहिए। एक मिनट के लिए नाम दे दो इसको E1। अच्छा, नेगेटिव वाले की वजह से वो भी इधर ही आएगा सेम, है ना, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसको नाम दे दो E2। बोलो यस और नो। अब ये बताओ नेट अगर मैं निकालना चाहता हूँ ई नेट, वो कितना होगा? E1 प्लस E2 होगा, यस और नो। अब ये बताओ E1 कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल प्लेन शीट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या निकाला था? फील्ड ही तो निकाला था। फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो कॉपी में पलट के। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो क्या मैं इसको यहाँ पर E1 की जगह सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ? या सिग्मा की जगह आप चाहो तो Q अपॉन ए लिख लो, क्यों? क्योंकि एरिया तो दोनों का बराबर है। ठीक है, ऐसे बच्चों इसके लिए क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी आएगा। याद करो डिस्टेंस डिपेंडेंट भी नहीं था, मैंने वहां पर ये चीज भी बताई थी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा इनफाइनाइट फ्लूइड। ठीक है, दोनों का सम किया क्या आया बच्चों? ई नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो ये याद है? अब बताओ अगर मुझे फील्ड पता है तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ? V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, माइनस का प्लस, याद है, पढ़ा था। तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू ई नेट इंटू डी आर? तो बच्चों मैं बोल नहीं सकता, डिस्टेंस ही तो लेना है मुझे। डिस्टेंस कितना है यहाँ डी, तो बताओ इसको डायरेक्ट लिख दूँ V इज इक्वल टू ई नेट इंटू डी, और इसको अगर यहाँ रिप्लेस कर दूँ तो कर दे रिप्लेस, तो देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अच्छा ये जो है ना बच्चों चेंज इन पोटेंशियल ही तो है, पोटेंशियल नहीं बता रहा एक्चुअली में, चेंज इन पोटेंशियल तभी ही, यहाँ से यहाँ तक का कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया ये तो बता रहा है। तो डायरेक्ट पुट कर दें, क्या हो जाएगा बच्चों? ई नेट इंटू डी, सबकी वैल्यूज पुट करो। क्यू इज क्यू तो एज इट इज छोड़ देते हैं। ई नेट कितना है? सिग्मा यानी कि क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और साथ में बच्चों ई नेट के साथ क्या था? डी। देखो क्यू से क्यू गुजर गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल गया। टी इज इक्वल टू मेरे पास निकल के आया एप्सिलॉन नॉट ए बाय, क्या कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है चार्ज पे या पोटेंशियल? याद रखना, ये अपन लास्ट क्लास में बोला था, कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देखो, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, साथ में डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड कर रहा है। अच्छा ये बताओ, एक मिनट के लिए सोच के देखो आप, अगर मैं मान लो अभी तो एयर था, ये एप्सिलॉन नॉट अपन ने एयर या वैक्यूम के बोला था, लेट अस सपोज मैंने इसके अंदर वुड रख दिया, तो वुड का एप्सिलॉन नॉट कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, सबको याद है। ज़्यादा होगा मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस का मतलब क्या था? एक्चुअली मैंने क्या बोला था? कैपेसिटेंस का मतलब फिलिंग कैपेसिटी। ठीक है, एक मिनट के लिए सोचो, दो कंडीशन ली, एक बार तो जब एयर भरा था तब मैंने चार्ज रखा, और दूसरा जब मैंने इसके अंदर वुड रखा तब मैंने चार्ज रखा। दोनों केस में समझो एयर वाले मीडियम में क्या होगा? इजीली कोरोना इफेक्ट काम करेगा, यस और नो? करेगा। लेकिन अगर मैंने बीच में इंसुलेटर डाल दिया तो क्या कोरोना इफेक्ट होगा? होगा। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कोरोना इफेक्ट नहीं है। तो यानी चार्ज रखने की कैपेसिटी कब ज्यादा है? जब बीच में मैंने इंसुलेटर फिल कर दिया। बोलो समझ आई बात, हाँ कि ना? बेल, इधर देखो, ये दो प्लेट है, एक बार ये रखा और एक बार ये रखा, इसमें भरा हुआ है बच्चों, और इसमें भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, यहाँ पर रखा है नेगेटिव।
मान लो मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगर मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये यहाँ वाले एटम को बोलेगा कि नेगेटिव चार्ज मुझे पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ठीक है। और फिर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जाके यहाँ से यार, ट्रांसमिशन इजीली नुकसान हो गया हमारी एनर्जी का। लेकिन क्या यहाँ होगा ये चीज, गुड करेगा ही नहीं, चार्ज ही नहीं लेगा, क्योंकि वो चार्ज को ले तो सकता है लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर सकता। याद है इंसुलेटर चार्ज तो ले सकता है लेकिन मोशन नहीं करवा सकता। स्केल वाला एग्जांपल दिया था, बलून वाला दिया था मैंने, है ना। तो ये मोशन नहीं करवा पाएगा, इसलिए चार्ज रखने की कैपेसिटी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना वुड वाले की। तो बेटा एटम हुआ, मान लो फर्स्ट लेयर चार्ज हो गई, क्या वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएगा? इंसुलेटर बेटा ट्रांसफर नहीं कर पाता, यही था उस टाइम। इंसुलेटर चार्ज रख सकता है, फिर वो कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी है। फिर वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, छोटी मोटी एनर्जी नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तो सिर्फ एक एटम के लिए, और कितने सारे एटम्स हैं, ठीक है। क्या रख दिया? बिल्कुल, वाटर रख दिया तो सोचो कैपेसिटेंस 81 टाइम्स बढ़ गया सिर्फ वाटर में। वाटर नहीं कर पाएगा बेटा, वाटर में जब तक तुम आयनाइज नहीं रखो ट्रांसफर नहीं। फिर तो उसके डायलेक्ट्रिक भी, आयनाइज वाटर रख दिया, कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर रख दिया, ट्रांसमिशन, ठीक है। अगर तुमने मान लो वाटर में सॉल्ट मिला दिया तो तुम सिंपल सा वही काम कर रहे हो कि एक वायर से दूसरे वायर को अटैच, डायरेक्ट वही तो कर रहे हो। नहीं बेटा इन पे इल्जाम मत लगाओ, ये बोलो सर मैं लेट आई, तो फिर आगे से क्या आपका बैग उठा के फेंक दिया? बताओ किसने फेंका, नाम बताओ किसने बैग फेंका है? खड़े हो जाओ। हाँ नहीं यार, सही में मेरे को लग रहा है काम ही नहीं क्या बेटा। बिल्कुल बच्चे, ये पॉइंट और फिर ये बगल में ये वाला ही पूरा, ये तो मैंने समझाने, फाइनल ये रिलेशन याद रखना है। अच्छा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बोलेंगे किसे? अभी इतनी कहानी पढ़ी, हम किसे बोल सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? देखो उसमें उसमें सिंपल सा ये बोलोगे कि दो पैरेलल प्लेट्स, कंडक्टर प्लेट्स, ठीक है। और उन दोनों कंडक्टर प्लेट्स के लिए डिस्टेंस टू द लेंथ रेशो क्या हो, इनफाइनाइट हो। मतलब उसकी अपन लेंथ क्या माने, इनफाइनाइट माने, एज कंपेयर टू डिस्टेंस। और क्या बोल सकते हो, दोनों का एरिया सेम होना जरूरी है, ये कंपलसरी है दोनों का एरिया सेम हो, ठीक है। अगर एरिया कम ज्यादा होगा तब तो फिर कोरोना इफेक्ट काम करेगा वापस। रीजन बताता हूँ क्यों। अगर एक का एरिया छोटा और एक का एरिया बड़ा ले लिया तो नेट फील्ड बाहर निकल सकता है, और फील्ड बाहर निकल गया तो हमारे काम का है वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर? देखो कोई सी भी शेप हो सकती है, ठीक है ना, बस पैरेलल होनी चाहिए, शेप कोई सी भी पॉसिबल है। मान लो दो सर्कल ही रख दिए मैंने, बस एरिया दोनों का बराबर होना जरूरी है, ठीक है। सर्कल रख सकते हो और तुम्हारी इच्छा ट्राइंगल रख, मर्जी हो जाए, ठीक है। बस एरिया सेम होना चाहिए। अभी क्वेश्चन है मेरा, बताऊंगा फिर, आगे क्वेश्चन आएगा अभी, अभी क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो। एच सी वर्मा का क्वेश्चन है वो। हो गया, डन। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया अच्छे से? एक्चुअल में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दूसरा टॉपिक, अच्छा ये बताओ, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
अगर मान लो बच्चों ये दो प्लेट्स रखे हुए हैं, तो क्या ये वाला प्लेट इस वाले प्लेट पे फोर्स लगा रहा होगा? हाँ कि ना? फोर्स लगा रहा होगा, क्यों भाई? दो अलग अलग चार्जेस हैं। कितना, मेरा क्वेश्चन यही है, कितना कितना? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, सिंपल। बस लगाओ। ई निकाल लिया अपन ने, लगा दो, लगाओ, निकालो। अगला टॉपिक डालो। फोर्स ऑन अ फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो ट्राई करो एक बार। 11th क्लास। क्या? फोर्स तो 11th में पढ़ा था ना? क्या बेटा? आई थिंक सही है। मुझे नहीं पता, देखो आराम से करो, सब लोग बात करें। मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्यों? कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है, क्यों? सबने लगा लिया अपना अपना दिमाग? आराम से लगा लो, तो लोगे। एक प्लेट का देखोगे ना, कि एक प्लेट का उस पर कितना फील्ड लग रहा है। यही तो बोल रहा था, और क्या बोला मैंने? हाँ बेटा बोलो क्या। देखो सिंपल, एक प्लेट का फील्ड कितना है दूसरे के ऊपर, दूसरे का नहीं देखना मुझे, मतलब ये समझो, फोर्स कैसे लग रहा होगा बच्चों। ये वाला प्लेट मान लो इस वाले प्लेट से देख रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ फील्ड इस पे लगा रहा होगा, या फिर इससे मान लो कि ये वाला प्लेट इस वाले पे फील्ड लगा रहा होगा कुछ। हाँ कि ना? कितना फील्ड लगा रहा है आपने पढ़, कितना? बोलो। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा अपॉन 2, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं। ठीक है। और फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू कितना? Q इंटू ई, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, आंसर। सिग्मा की जगह ये कर दिया ना बेटा, क्या हो गया? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इरिटेट नहीं करना, हो सकता है उसका मैकेनिक्स में। क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा कोई बात नहीं, बर्नौली पंगे नहीं करना।
चलो लास्ट लास्ट थिंग। अच्छा हाँ बेटा, समृद्धि की बड़ी इच्छा थी एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखो आसान सा। लिखो एक न्यूमेरिकल। क्या वो नहीं आया? तो टेंशन में क्यों लग रहे हो तुम? वो टेंशन में बैठा, उसको ये 12th क्लास आते उसको दुखी हो गया वो। तो सही में बहुत बोरिंग बोरिंग चीजें लग रही है। लग रहा है ना? थोड़ा थोड़ा नहीं, खूब लग रहा है। एक्चुअली में देखो, मैं सही बताऊं, ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, लेकिन टीचर जब सामने खड़ा होता है ना, उसे सब दिखता है बच्चों की शक्ल पे। सच में दिखता है। टीचर को सब दिखता है बच्चों की शक्ल पे, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये सच है। तो इसको क्या है कि ये चीजें ही मतलब फोबिया सा हो गया कि यार ये चार्जेस और ये फील्ड क्या है, दुखी कर रखा है। हो रहा है ना यही? इसकी जितनी बढ़िया 11th क्लास चल रही थी, 12th उतना ही डुबाने के चक्कर में लग रहा है ये। ऐसा मत करो, लाएंगे तुम्हें वापस ट्रैक। अच्छा, ऑप्टिक्स तो अच्छी लग रही है। 3 लेक्चर बहुत हो। ऑप्टिक्स तो अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो मतलब है भी सही में। चलो एक क्वेश्चन लिखो। अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटर हैज rectangular plates of length a and width b. The top plate is inclined at a small angle. बालक बुक बंद कर लेना। Small angle as shown in figure. फिगर में देने वाला हूँ अभी। As shown in figure. The plate separation varies from d equal to y naught to d equal to 2y naught. ठीक है, आगे देखो अभी तो। Y naught is much less than A and B. Calculate its capacitance. मैं डायग्राम दे रहा हूँ आप लोगों को। ये एक प्लेट है और यहाँ पर दूसरी। ठीक है, एक प्लेट ऐसे और ये थोड़ा सा ठीका एंगल। अच्छा, इसकी जो ये वाली लेंथ गिवन, अब रेक्टेंगल में बनाना नहीं चाहता वरना इसकी, ठीक है, मैं थिकनेस मतलब सॉरी विड्थ। जब ये प्लेट ऐसे रखी, अगर मैं इस थिकनेस की बात, क्या है तो ऑटोमेटिक प्लेट 3D प्लेट ही था। ये शीट ऐसे रखी है बस। ठीक है, अगर चाहो तो मैं थोड़ा आर्ट वगैरह। चलो प्लेट ऐसे है, ठीक है। ई ऐसे है, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं कॉपी को अगर मान लो किसी, जैसे ये प्लेट है आपकी, ये ऐसे रखी हुई। ठीक है, और ऊपर वाली प्लेट ऐसे रखी। ठीक।
और इसकी ये वाली थिकनेस, ठीक। यहाँ पर जो बच्चों इसका डिस्टेंस है, ये है y0, और यहाँ पर जो डिस्टेंस 2y, और कुछ तो कैपेसिटेंस पूछा गया आपसे, C इक्वल टू क्या। एक छोटा सा हिंट दे दूं या रहने दूं? दे दूं? रहने दो, चलो, समृद्धि करेगी। सारे मैथ्स के ही हो, इक्वेशन ऑफ लाइन सबको आती है, हिंट दे दिया मैंने। नॉर्मल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थीटा दे रखा है, तो सोचना। कितना दो, 5 मिनट बहुत है के लिए? करो ट्राई। क्या हो गया बालक? कर रहे थे आप सॉल्व? अच्छा, हिंट दे रहा हूँ, स्ट्रिप कट कर लो इसमें, एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लो, फिर उसके अलोंग सब कुछ सॉल्व कर लो। एरिया चेंज, बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल है ना। बेटा अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा लगा जैसे तो गड़बड़े दया, सीआईडी है हाँ। उसमें वो बुड्ढा प्रद्युमन बाद में हर हर केस में क्या बोलता है, ये लड़की सांसें नहीं ले रही है, इसका मतलब समझे दया, ये लड़की मर चुकी है। क्वेश्चन में यही बोला है मैंने, सेपरेशन अलग अलग है। आपने यही तो बोला बेटा। क्या बोलो? अरे बेटा, टीचर की बात का कभी बुरा नहीं माना। टीचर हैज राइट टू इंसल्ट यू, मानना भी मत। और टीचर कभी भी इंसल्ट करता है, और आपके अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। वैसे मैं आपकी क्लास में किसी का हार्श इंसल्ट कभी किया है मैंने? हार्श मतलब बहुत खतरनाक, अति तो थोड़ी बहुत ऐसे। कभी किसी का नंबर थोड़ी आया ऐसे।
आयुष का इंसल्ट कमी है तो लगता है उसे बहुत, और उसे हकीकत में कुछ नहीं। प्रॉब्लम उसे 12th भी पास कर लेगा। हो गया सबका टाइम अप। चलो अब हिंट मैं दे रहा हूँ, फटाफट दे। सबसे पहले बच्चों यहाँ से x डिस्टेंस अवे, x डिस्टेंस अवे मैं एक dx के काट लूँ यहाँ पर, dx लेंथ छोटी सी स्ट्रिप कट कर सकते हैं, बोलो यस और नो। यही तो बोला स्ट्रिप काटो। अब ये बताओ इस dx वाली लेंथ का एरिया कितना होगा? b इंटू डी एक्स होगा एरिया। मैं फिलहाल dA बोल देता हूँ, ये कितना है b इंटू, और इसके अलावा अगर मैं इसकी लेंथ देखना चाहूँ तो बेटा यहाँ पर लेंथ 1 मिनट के लिए y बोल दूँ, ये हाइट मतलब ये वाली y बोल दूँ एक बार, तो y कितना होगा? देखो क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से निकाल सकते हो कैसे? y इज इक्वल टू क्या आप बोल सकते हो एम एक्स प्लस सी, याद है m इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, y इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स प्लस सी क्या होता था, इनिशियल कट इंटरसेप्ट बोलते थे आप लोग, क्या इसका कट इंटरसेप्ट वाई नॉट बोल सकता हूँ फिलहाल? बोले यहाँ तक क्लियर? अब बताओ अगर इस छोटे से पार्ट का कैपेसिटी कितना निकलेगा? पढ़ा था फॉर्मूला क्या, एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या पढ़ा था बता दो, सब बता दो। एप्सिलॉन नॉट डी ए बाय वाई बोल दो, सारी वैल्यूज रख दो इसमें। डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी ए कितना है अपने पास बी एक्स, और वाई कितना है वाई नॉट प्लस टेन थीटा एक्स। अब मुझे निकालना है कंप्लीटली कैपेसिटेंस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी, कहाँ से कहाँ तक एक्स को वेरी करवा रहे हो देखो, 0 से लेकर ए तक एक्स को वेरी करवा रहे हैं ना, सॉल्व कर दो, तो सबको आता ही होगा, है ना? करो, कांस्टेंट क्या बेटा, वो लास्ट में उसको टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा कर दो, लास्ट में कर, फिलहाल तो सॉल्व कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड लिख कर दिया हुआ है अपन को, थीटा इज वेरी स्मॉल लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में अपन बोल सकते हैं टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, ये लास्ट में पुट। अगर थीटा ज़्यादा होता तो अपन सॉल्व नहीं कर पाते। बिल्कुल 45 डिग्री। करो जल्दी करो इंटीग्रेट, में वेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट सर को बताओ क्या इंटीग्रेशन, ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ, मैं भी मारूंगा, इंटीग्रेशन तो मैंने पढ़ा रखा है। यार एक तो पता नहीं तुम मेरे टूल्स कहाँ ले जाते हो, हमारे पास है बैग बेटा, वैसे भाई देखा है मैंने, पानी की बोतल भूल गया था, ये भी ध्यान है मुझे।
जल्दी करो इंटीग्रेशन। सिंपल से लोग इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना देते हो? इधर देखो, शॉर्टकट सिखाया था मैंने। एक्स की पावर क्या है यहाँ पर? 1। और एक्स की पावर 1 होती है तो क्या करते हैं, पूरे को एक्स मान के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। शॉर्टकट सिखाया था, कर दो। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पहले बाहर बाहर रखो, क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट बी इंटीग्रेशन 0 से a डी एक्स अपॉन वाई नॉट प्लस टेन थीटा एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/x का इंटीग्रेशन -1/x², लॉग ऑफ वाई नॉट प्लस टेन थीटा एक्स लिख सकते हैं। लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ता है, x के कोफिशिएंट से कर दिया डिवाइड। और लिमिट था, लगा दो लिमिट, हो गया खत्म। अब टेन थीटा की जगह थीटा रखो, आंसर। नहीं आया? कितने बच्चों को इंटीग्रेशन समझ नहीं आया? है कोई? नहीं आया तो दूसरा तरीका, हाँ बेटा कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको मानो टी। लेट वाई नॉट प्लस टेन थीटा एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई नॉट का डिफ्रेंशिएशन 0। यहाँ पर क्या बचा? टेन थीटा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आता, तो डी एक्स को इधर चिपका दूँ, इस टेन थीटा को नीचे भेज दे। देखो क्या बचा? डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन टेन थीटा। रिप्लेस इन द गिवन इंटीग्रेशन, रिप्लेस कर दे। देखो क्या बचा? इंटीग्रेशन 0 से a, जो बाहर था एज इट इज को बाहर रहने दो, एप्सिलॉन नॉट बी। देखो dx की जगह क्या रख सकते हो? dt बाई टेन थीटा, तो dt अपॉन का टेन थीटा मैंने बाहर रख दिया। और ये वाई नॉट प्लस टेन थीटा एक्स को क्या माना है अपन ने? टी। क्या बचा? 1/। अब बताओ 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी। वैसे ये करना नहीं चाहिए, लिमिट लगा रखा है तो वेरिएबल, फिलहाल मैं लिमिट। एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों? लॉग ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा? यही पूरी कहानी, वाई नॉट प्लस टेन थीटा एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखे? 0 से। ये तो आया मेरा शॉर्टकट से, वो मेथड से सिखाया, शॉर्टकट से सिखाया।
गुड, करके देखो, करके देखो। इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, मैं तो बोलूंगा बस एक ही वैल्यू रखो और कहानी खत्म करो। पूरा सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि सीरीज एक्सपेंशन आता है आप लोगों को, बस तो छोड़ दो। थीटा रख दो ना, क्योंकि स्मॉल दे रखा ना अपन को। अब बस मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, हाँ बेटा। बच्चे एक्चुअली में अगर निकालना चाहो वाई नॉट अपॉन पुट कर लो, क्या दे रखा है। अगर इसने थीटा की फॉर्म एब्सेंट दी होती तब हमें वाई नॉट अपॉन ये रखना है, मिसिंग, मिसिंग है। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट p, टेन थीटा की जगह थीटा, और लॉग ऑफ वाई नॉट प्लस थीटा ए माइनस लॉग ऑफ वाई नॉट, और x के साथ मल्टीप्लाई होकर बचा हुआ टर्म जीरो, यही बचा। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन थीटा लॉग ऑफ वाई नॉट प्लस थीटा इंटू अपॉन वाई नॉट। अगर आप लोगों को आगे सॉल्व करना आता है तो बिल्कुल नहीं करो, नहीं आता छोड़। आता है सॉल्व करना, ये वाई नॉट से डिवाइड हो जाएगा तो वन प्लस थीटा ए अपॉन वाई नॉट, फिर सीरीज एक्सपेंशन ओपन करते हैं लॉग एक्स। इजी क्वेश्चन था क्या, वो मैंने ही सिखाया था ना, 4 ईयर सी। क्या 4 ईयर सीरीज आता है एक्चुअली, सिलेबस में क्या होता है एक्सपेंशन फैक्टोरियल 9x। बनाते कैसे याद, बच्चे क्या फालतू वर्डन, बच्चे याद कर लेते, याद कर लो करो तो। बिल्कुल बिल्कुल, 12th के सिलेबस में नहीं, एडवांस के सिलेबस में होता है सीरीज एक्सपेंशन, यही मेंस वगैरह में नहीं होता। और वो भी एडवांस के सिलेबस में भी एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। सीरीज एक्सपेंशन का वो सीन रहता है। चलो आगे चलें। देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये वाला आ गया, छाप लिया सबने, आ गया समझ में, बोलो हाँ कि ना। डिफिकल्ट था क्वेश्चन, नहीं सिंपल सा y इक्वल टू mx प्लस सी लगाना था। हाँ डिफिकल्ट था, कहाँ था डिफिकल्ट। अगर मैंने सिर्फ इतनी सी बात तुम लोगों को बता दी कि कट और y इक्वल टू, पता मैंने नया किया क्या है इसमें। एक चीज डिफिकल्ट तुम लोग को लग रही थी वो कि इंटीग्रेशन, इसके लिए पिटाई खाओगे, ये मैंने सिखाया था, ये टी मानने वाला सिखाया हुआ है मैंने, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इस बार के बच्चों को भी। चलो तो लिखो एक क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स two parallel plate capacitors are separated by a distance x. Now, a external force is applied. Now, a external force is applied
टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बाय y x के बाद y बाय y। पहले सेपरेशन कितना था, x था, अब उसको अपन ने बढ़ा के y कर दिया। व्हाट इज द वर्क डन? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन का, फटाफट कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। मैं 3 बोलते सॉल्व करवा दूंगा। 3 चाहिए टाइम, बोलो करवाऊं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। क्यों इंटीग्रेट करना होगा? यहाँ पर कोई वेरिएबल फोर्स दिख रहा है आपको? क्यों करना है इंटीग्रेट? फोर्स तो कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्स होता तब इंटीग्रेट करते। देखो पहले ये प्लेट ऐसे रखे हुए थे, इनके बीच का डिस्टेंस था x, फिर मैंने क्या किया, इनके ऊपर फोर्स लगाया और डिस्टेंस हो गया y। ठीक है, क्या क्या हो गया बेटा? क्या बोल रही है? अरे नालायक, दिल्ली में एक जगह चांदनी चौक, जानते हो? चलो हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? देख, क्या 2 इंटू, हो सकता है सही नहीं, मुझे नहीं पता, चेक करेंगे चेक करेंगे चेक। छुपा लो छुपा लो, प्लेस ने सभी गलत है। करो, थोड़ी सी कोशिश और करोगे तो आंसर आ जाएगा। नाला बादल, करो करो करो, हाँ सोचो सोचो। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे सोचने का। अरे बेटा इतनी भी कोई खतरनाक, नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचो, क्वेश्चन 11th क्लास का ही है। ये बताओ, अभी अभी 2 मिनट पहले अपन ने फोर्स निकाला था, डिस्प्लेसमेंट पता है कितना हुआ है? फोर्स इंटू क्या होता है? खत्म कहानी, इतना कहाँ सोच रहे हो? वेरी गुड। तुक्का नहीं मारना है, क्यों हुआ माइनस? एग्जाम में दोनों ऑप्शन मिलेंगे, बताओ क्या लगाओगे? ठीक है, सही किया। अरे वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, बस थोड़ी सी गलती, बाकी सब। अच्छा सिग्मा रख रखा ना आपने? नहीं सर, एक्चुअली में एक्सटर्नल फोर्स बोला ना। अगर तुम देखोगे तो मैं इसको इधर की तरफ मूव करवा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स से। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन हो। तुमने अपना दिमाग सही लगाया बिल्कुल, और ये यहाँ पर किसी ने नहीं लगाया, सबने गलत किए थे। हाँ अब ठीक है, चलो मैदान छा जाओ बोर्ड पे। हाँ बेटा। सर वर्क फाइंड करना था ना, वर्क फाइंड करना था ना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है मतलब फोर्स इंटू, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वाई से एक्स तक लेकर जा रहे हैं तो सिंपली ये होगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू अभी निकाली थी, क्यू स्क्वायर बाय 2, डी एक्स।
अब इसका dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो सर वो सिग्मा नहीं नहीं अरे हाँ हाँ बात बताओ कि यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा था? फोर्स तो दूसरी प्लेट खींच रही होगी ना अपनी तरफ, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, तो वर्क तो नेगेटिव होना चाहिए था ना। ये फोर्स कौन सा यूज किया आप लोगों ने? फोर्स यूज किया है एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट का लगने वाला फोर्स, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई, टू है ना ये लिखा हुआ। फोर्स की डायरेक्शन ये है, और पार्टिकल का प्लेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो क्या होना? तो देखो y इधर, क्वेश्चन में ध्यान दो, मैंने क्या पूछा है? एक्सटर्नल फोर्स। किया करो, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया होता तो ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे देखो। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। टॉपिक डालो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ बालक, आप ये कहा ऐसे उल्टे सीधे कंसेप्ट मत बनाओ। देखो बेटा, फोर्स ऐसे कैसे, मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपका कहने का मतलब है कि फोर्स हमेशा इधर ही लगेगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, दोनों पे लगेगा ना। अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, समझ में आई बात? तो यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो सिर्फ पॉजिटिव, दोनों पे लगेगा। ठीक है, यही बात समझ में अभी भी? या बेल बोलूं फिर? एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ बिल्कुल, मैं ये बता देता हूँ, इसमें आंसर वही आने वाला है, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाय टू सी। सॉल्व करो। हाँ करो, सेम आंसर आ रहा है, करवाया हुआ डेरिवेशन है, क्या दिक्कत है? पीछे से देख के करो, फिर कुछ ही नहीं आएगा। एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबके पेज पलटने की आवाज आ रही है मेरे को। नहीं, इसके अंदर ले सकते हो इन्फिनिटी? नहीं ले सकते, फिर कैसे करोगे? तो डेल्टा वी मानो। हाँ हाँ, क्यू अपॉन डेल्टा वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो सॉल्व करके देखो। अब डेल्टा वी कैसे लाओगे ये तुम्हारे हाथ में है। हाँ करो, तक मैं कोई टेस्टी वाला क्वेश्चन
हो गया, शुरू भी नहीं किया, फिर आते इंटीग्रेशन का साइन बनाओगे। वेरिएबल होगा ना, याद करो एक एक चार्ज अपन मूव करवा रहे थे, एक एक चार्ज तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल वेरी कर रहा था। पहला चार्ज कोई वर्क नहीं हुआ, कोई अपोज करने वाला था ही नहीं। दूसरे चार्ज में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरे में और ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज था ना। टाइम अप में देखो, इसको दो तरीकों से कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी मेथड से भी कर सकते हो और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन तुम्हारी इच्छा है। पोटेंशियल एनर्जी मेथड में वापस नहीं बताने वाला, पहले बता रखा है। याद है बताया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी करवाया था, तब बताया था मैंने वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, बताया था। एक तो निकाल सकते हो, दूसरा मैं डायरेक्ट सॉल्व करके याद करो, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू, मैं डी या डेल्टा बोल दूं इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आया ना। तो एक्चुअली में इसको भी मैं डी वी लिख सकते हैं, या डेल्टा वी बोल। तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो डी डब्ल्यू इक्वल चेंज इन के लिए पोटेंशियल एनर्जी, क्यू डी वी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी डी वी कहाँ से लाएं? बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले इनफाइनाइट था भी ना, इस बार इनफाइनाइट नहीं है। पिछली बार क्या था, स्फेयर में एक पॉइंट इनफाइनाइट पे माना था, दूसरा अपन स्फेयर पे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। इस बार दूसरा इनफाइनाइट नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में सेपरेशन दे रखा है डी, इनफाइनाइट थोड़ी है इस बार, तो इसका मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये अपन ने डीवी माना है, ठीक है। अब ये बताओ, ये डीवी कैसे निकालूं, ये नहीं आ रहा। कैसे, क्या क्या बोल रहे थे? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू, बोलो क्या बोल रहे थे? सिग्मा अपॉन टू, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, और फिर क्यों रहो, मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता, करो। तुम लोगों ने जो बोला मैंने लिख दिया, और कुछ बोलोगे मैं तो बंडली थी। सेंचुरी, ऑरिफिस, अच्छा स्टॉक्स थ्योरम। यहाँ पर क्या लगाऊं, एफ डी एक्स लिख देता हूँ इसको, है ना। और यहाँ पर लगा देता हूँ 6 पाई ईटा आर वी डी एक्स इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट डी एक्स। और क्या करना है, इंटीग्रेट कर दें। ऐसा नहीं होगा बेटा, यहाँ से डीएक्स कट जाएगा। हाँ, अब देख लो जो भी है। ये बड़ा मजा आता है ऐसे सिचुएशन पे, छोड़ दो अब करो। अरे लगा मत देना ये स्टॉक्स थ्योरम और वो सब, वहीं से करना। क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स नहीं लगाऊं? एस पी इज इक्वल टू एस एम लगा, एस पी इज पी एम, याद है SP के लिए होता है।
लिमिट 0 से कैपिटल क्यू तक मान लो, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। कप्पा पड़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो गई है तो अपने पास भी आएगा वो कप्पा। अजीब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली मैंने बताया ना कि चैप्टर पहले फिजिक्स के साथ होते थे, तो फिजिक्स में सारे टॉपिक्स हैं जो इतने पढ़े ना तुमने, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक, वो सारे फिजिक्स में पढ़ोगे और यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे। तो इसलिए क्या होता है, दोनों साथ में होते थे तब समझ में आ जाता था उधर, अब उधर समझना मुश्किल है थोड़ा। सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये आया क्यों, ये सेल कांस्टेंट ही क्यों बोला इसको? अच्छा, एल बाई ए होता था, मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। और इसको अपन जी स्टार जिसको तुम कह रहे हो कि वन, अपन शायद 1 सेंटीमीटर 1 मीटर और ऐसा कुछ लेते थे, मुझे डायमेंशन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद सेंटीमीटर में लेते थे दोनों, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 ml। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डालते थे, थोड़ा बहुत तो याद रहता है। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग कैलकुलेट, तो इसको कांस्टेंट ही क्यों लिया? कभी नहीं। देखो हमने कभी भी सॉल्यूशन बनाया ना, अगर कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन बार बार थोड़ी बना, उसके लिए मैंने अगर 1 ml सॉल्यूशन निकाला तो उसमें उतने ही आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस उतने ही होंगे जितना एक पूरे सेल में है, मतलब एक रेशियो तो पर्टिकुलर होगा, या इसको मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकता हूँ, जितना 1 ml में होगा उतने पूरे में होगा, इसके लिए उसको सेल कौन, समझ में ये भी नहीं आया। अच्छा, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया? अगर मैं पूछूँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस किस पर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? 5 चीजों पर डिपेंड करता है, 5 चीजों पर डिपेंड करता है, याद कराऊं सीधे, एक बार मैं याद कराऊं। आर इज आई डी, सी फॉर कंसंट्रेशन, आई फॉर करंट, डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड टेम्परेचर पे इन्वर्सली। तो क्वेश्चन आता है सीधा, आई डी अपॉन 80। एक्चुअली मैं मेरी बनाई हूँ, मैंने कहा ना 12th में ऐसे जरूरत पड़ती रही, ऐसे बताते रहूंगा कौन आई भी, ऐसी चीजें पढ़ते रहेंगे। हाँ बच्चों क्या हुआ? हाँ निकल रहा है, कोई बात नहीं, देख लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, मेरे पास टाइम है, टाइम है। हाँ बेटा। हाँ बेटा। क्या लिखा है, Q माइनस Q, दोनों पे चार्ज सेम, पैरेलल प्लेट चार्ज सेम होगा, अगर अलग अलग है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मत बोलना, वैसे होने को हो सकता है लेकिन रियलिटी में फिर भी उसके बाद वो अंदर सेम चार्ज बन जाता है, वो आगे कल के क्लास में बताऊँ, यही तो कहानी है। अरे कुछ नहीं है, पीछे वाला देखो, देखो समझ में आ जाएगा क्या। हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही किया, अरे बिल्कुल सही किया, शाबाश। छुपा लो, टीचर बैठी है बगल में, देख लिया उसने, छाप लिया। बेटा ये बताओ अभी खाया क्या आपने, क्या खाया अभी? नेल्स तोड़ तोड़ के खा रही है, तू मेरे पैर के, भाई बताओ क्या खा रहे थे? नहीं हुआ किसी से भी?
करने की जरूरत ही नहीं है। E इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी बोल सकते हैं, रख दो डीवी रिप्लेस करके, हो गया खत्म। डीवी को ऐसे रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा डीवी, डी क्यू अपॉन सी, ठीक है, यहाँ रिप्लेस कर दो। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हाँ ये तो आपने कर लिया था मुझे पता है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है बच्चों, कैपिटल की। वर्क का इंटीग्रेशन एनर्जी बोल दूं, क्या बन गया, हाफ क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक तो आंसर यही बन गया अपना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और दूसरा क्या लिख सकते हो, क्यू की जगह क्यू की जगह अपन सी सकते हैं, रख दो, इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज हाफ, इज इक्वल टू हाफ, यानी क्या क्या थ्योरम लगवा दी, स्टोक्स थ्योरम भी लगा दो। और कौन था ये स्टोक्स थ्योरम वाला, अच्छा तुम, पेयर ऑफ टेंजेंट, वो इसमें कैसे लगाओगे, इसमें लगा सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अ एलिप्स ऑन योर कॉपी, क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए चीज़ें चाहिए होती, क्यों नहीं करोगे बिल्कुल। आप अगर एंशिएंट टाइम में देखोगे ना, वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत, कैसे आप सोचो कि पहले वो हवन की वो बनाते थे स्क्वायर, कैसे बना लेते थे परफेक्ट स्क्वायर, ना स्केल था ना कोई मेजरमेंट था, एक आर्क लेकर 4 सर्कल बनाए जाते थे कोसेंट्रिक, और उनसे सॉल्व किया जाता था, सेंटर से ज्वाइन करते थे। फिर चलो मैं फिलहाल जो पूछ, एलिप्स बना सकते कॉपी, कैसे, चलो चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आपको एक ज्योमेट्री बॉक्स में चुभाने के लिए 2 टाइप का वो दिया जाता था ना, डिवाइडर, वो यही काम आता है, वो कोनिक सेक्शन बनाने के काम आते हैं वो डिवाइडर्स। सर्कल इज ऑल्सो एल, इसमें मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर इक्वल। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, वो पैराबोला के लिए होता है, इलिप्स की नहीं होती, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, आराम से सोचो, जीरो से बड़ी क्या, जीरो से बड़ी और 1 से इलिप्स के लिए, सर्कल की एग्जैक्टली जीरो होती है, क्योंकि देखो 1 ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी और ए दोनों इक्वल हो गए, क्या बचा, 1 माइनस 1 कितना होता है 2, सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज, अच्छा डन, आ गया समझ। लोगों से फिजिक्स से ज्यादा तो मैं केमिस्ट्री और मैथ्स की बातें करता रहता हूँ, एक्चुअली में क्या, मुझे इससे पता लगता रहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट में डूब रहे हो कि सब जगह डूब रहे हो, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आता है सब में डूब, फिर ठीक है। ठीक है डन। अच्छा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को, पैरेलल प्लेट वाला, कैन यू डू इट बाय एनर्जी मेथड, इसमें मूव करवाया मैंने, मूवमेंट एक्स से लेकर वाई तक का जो मूवमेंट हुआ है, क्या उसको एनर्जी मेथड से कर सकते हो, करके देखो, एनर्जी वाले मेथड से, इस फॉर्मूले से, मतलब चाहे इससे चाहे इससे, आपकी जिस, क्या आंसर तो वही आना है, लेकिन कैसे, एनर्जी से किया था, अरे मार नहीं रहा, मैं ऐसे देख रहा हूँ, नहीं ठीक, मैं एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि जैसे देखो पहले इनका सेपरेशन कितना था x, और बाद में सेपरेशन कितना हो गया
वाई। तो बेटा कैपेसिटेंस भी तो दोनों की अलग अलग हो जाएगी। पहले कैपेसिटेंस कितना था, C1 मान लेते हैं, बाद में कैपेसिटेंस C2। ठीक है, तो ये बताओ पहले अगर मैं एनर्जी बोलूँ इसकी कितनी थी, अगर मैं E1 बोलूँ क्या हो सकती है। देखो चार्ज टोटल क्यू ही है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय C1 बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों इसके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय C2। अब C1 और C2 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, सिग्मा A अपॉन डी। ठीक है, डायरेक्ट इसमें पुट करो, चेंज इन एनर्जी निकाल दो, वही तो वर्क डन हो। ठीक है, आज तो पढ़ा है कुछ या आज भी नहीं पढ़ा, 2-3 पेज हुए कम, ज़्यादा हो गए। पिछले क्लास से कुछ 2-3 क्लास से कम कम चल रहा था। तो बराबर सही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्लास से पेज भरेंगे आप लोगों के, सर्किट सॉल्व करवाऊंगा रजिस्टर। बस बस वही, बस इस बार रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर होंगे। एक्चुअल में दुनिया में रेजिस्टेंस के अलावा जितने भी डिवाइस है सब में उल्टा होता है, ये बताया था मैंने। सीरीज में 1 अपॉन वाला और पैरेलल में डायरेक्ट। बताओ फॉर्मूला भी आता है, क्या काम। वो तो उसमें आएगा किरचॉफ्स लॉ नेक्स्ट में, चैप्टर 3। किरचॉफ्स केमिस्ट्री में तुमने थर्मो में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थर्मो में भी पढ़ सकते। आयनिक इक्विलिब्रियम, ली चैताली है उसमें तो मेन। किरचॉफ्स के तो देखो दो ही लॉज है मेन। एक तो अपना इसमें 12th में आएगा करंट सर्किट सॉल्व करने के, और एक 11th में कंडक्शन के लिए, बस। किरचॉफ्स यार मुझे भी याद नहीं आ रहा, तो मैं हो ही नहीं सकता। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो मुझसे पूछा तो सही थोड़ा बहुत। चलो आज की क्लास तो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी हाँ, आज शुरू कर।